पाकिस्तान और चीन सी पैक की अपग्रेडेशन और मंसूबों पर काम तेज करने पर मुत्तफिक। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर से तवील मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। अफगानिस्तान, फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। शी जिनपिंग का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए साथ खड़े होने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी के फरोग का अज़्म। कहा, इक़्तिसादी राहदारी ने सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। शहबाज शरीफ दौरा चीन के तीसरे मरहले में शी जिनपिंग पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी हमनसब से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हर कीमत पर हिफाजत की यकीन दहानी। ग्रेट पीपल्स हॉल आमद पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ली चियांग का पाकिस्तानी वफ्द को जोहराना। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म का कामयाब तरीन दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और सनत समेत ताउन की 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। सी पैक में थर्ड पार्टी की शराकत दारी का ज़ाबिता कार। सनती ताउन फ्रेमवर्क एक्शन प्लान। कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट भी शामिल। डेरा इस्माइल खान जोब कौमी शाहरा की फिजिबिलिटी स्टडी की याददाश्त भी दस्तखत की गई। समाजी तरक्की, फिल्म, टीवी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुआहिदों पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर तवानाई उवैस लागारी ने दस्तखत किए। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना और वज़ीर मनसूबाबंदी NEC के रुकन होंगे। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और सेक्रेटरी खजाना ख़ुसूसी दावत पर मदऊ होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जमहूरी निजाम को कोई खतरा नहीं, मुल्क दुरुस्त समत पे गामजन। मुआशी सूरत हाल बेहतर, महंगाई में कमी हो रही है। नवाज शरीफ का लीगी सेनेटर से खिताब। कहा, नून लीग जब भी इख्तिदार में आती है 90 की दहाई वाला सलूक किया जाता है। हमेशा अदलिया का एहतराम किया। मुल्क और कौम के लिए जानी, माली और सियासी नुकसान भी बर्दाश्त किए। मुतनाज़ा ट्वीट केस, बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। अडयाला जेल में FIA टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। हुक्काम ने साबिक वज़ीर आज़म को X हैंडल पर अपलोड की गई वीडियो भी दिखा दी। मामले से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात। 9 मई वाक़यात पर लाहौर में दर्ज मुकदमात में पुलिस की शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। 3.5 घंटे तक पूछगछ। मुतनाज़े ट्वीट पर तलबी का नोटिस क्यों भिजवाया? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? उमर अयूब बरहम, DG FIA को असेंबली में बुलाने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर बोले, बानी PTI कैद तन्हाई का शिकार है। तस्वीर से साबित हो गया डेथ सेल वाला माहौल बनाया गया है। आलिया हमजा और सनम जावेद को रिहा न करने पर भी तनकीद। कहा, मालूम नहीं उड़न तश्तरी आ रही है या खलाई मखलूक। ये बंदा जो है वो इस वजह से क्रिएट किया गया कि ना तो किसी सियासी कुव्वत के साथ ये बैठेगा, ना किसी के साथ ये मुज़ाकरा करेगा। इसको कहते हैं फितना। और फितने का हल इसके अलावा क्या है कि उसका जो है वो तदारक किया जाए, इसे कट टू साइज किया जाए। राना सनाउल्लाह का बानी PTI को कट टू साइज करने का मशवरा। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, बानी PTI को लाया ही इसीलिए गया था कि सियासी कुव्वतों में इत्तफाक राय न हो सके। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के जरिए मुफाहमत की कोई बात नहीं हो रही। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान मुज़ाकरात का कह रहे हैं। हम भी बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम के लिए तैयार हैं। कराची में तवील लोड शेडिंग की, पार्लियामेंट में भी गूंज के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। सिर्फ नुकसान और चोरी वाले इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली बंद की जा रही है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का दावा, लियारी में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मैं गलत हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, वरना अली परवेज वजारत छोड़ दें। नबील कबूल ने आदाद और शुमार गलत करार दे दिए। मुस्तफा कमाल बोले, जो बिल दे रहा है वो भी अजाब झेल रहा है। फीडर्स के बजाय ट्रांसफार्मर बंद किया जाना चाहिए।
कराची वालों को बड़ा झटका, बिजली फी यूनिट 10 रुपए महंगी, इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे और सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूली होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बिगड़ती सूरत हाल पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी, पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। नौजवानों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। मखसूस टोला गिरफ्तार मुलजिमों की जमानतें करा लेता है, अली खुर्शीदी का इल्जाम। सूरत हाल पर हमें भी दुख है, मगर अब टारगेट किलिंग या भत्ताखोरी नहीं होती, बोरी बंद लाशें भी नहीं मिलती। वजीर दाखिला जिया लंजार का जवाब। सौलत मिर्जा और अजमल पहाड़ी का भी जिक्र। ऐवान में शोर शराबा, मुत्तहिदा अरकान का वॉकआउट। MQM वाले पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफिया मांगते हैं। शर्जील नाम मेमन की तनकीद। कराची में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल का एक और वाकया। 16 साल समद नॉर्थ कराची के सेक्टर 11A में कचरा उठा रहा था, गधा गाड़ी से कूड़ा गिरने पर रमजान तैश में आ गया। मुलजिम फरार, पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बोर्ड बेसन में झगड़े पर फायरिंग, एक शख्स जा बहक। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार हो गया। फायरिंग के तबादले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा पीर 17 जून को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, वजीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी की हिदायत। आसान कर्जों के लिए किसान बैंक कायम करने का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत रूडा से मुताल्लिक इजलास। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तिराक कार का फैसला। संजावी और कोहलो समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, यालाबारी से बागात और फसलों को शदीद नुकसान। लसबेला में घरों की छतें उड़ गई, नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें तालाब बन गईं। गवादर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा 9 जून को शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। अमेरिका से अपसेट शिकस्त के बाद कौमी टीम न्यूयॉर्क पहुंच गई। मेगा इवेंट के 13वें मैच में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से हरा दिया। 138 रन के हदफ का ताकुब करती आयरिश टीम 125 तक ही पहुंच सकी।